हाँ तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 से जो है कूलाम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में स्पेशल होता है। और कूलाम का नियम कई बार पूछ लेता है और कई लोग से भी आप लोग पूछते हुए देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कूलाम का नियम, ठीक है ना। चलिए, तो कूलाम का नियम होता क्या है। देखो भाई, इसमें स्थिर बिंदु आवेश होता है। स्थिर बिंदु आवेश के बारे में यहाँ गति करते हैं इस चैप्टर में, ठीक ना। तो होता क्या है, ये दो आवेश होता है, दोनों आवेश स्थिर होता है। इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है तथा इसमें कुछ दूरी होता है। तो होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम कहते किसे हैं। इस नियम के अनुसार देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, यानी इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है, आकर्षण बल F होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण भी बोल सकते हैं, प्रतिकर्षण नहीं लिखा गया है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक ना। F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इनके बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है ना भाई। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। तो इस नियम के अनुसार होता क्या, यहाँ पर देखो बोला ना कि F जो है प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है, Q1 इंटू Q2 गुणनफल के अनुपाती होता है। समीकरण 1 बन जाएगा। और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो समीकरण 2 बन जाएगा। अब क्या भाई, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। तो F बराबर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K एक नियतांक लगाएंगे, Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, जहाँ K नियतांक है, ठीक है। अब जब K हटाएंगे तो नियतांक की जगह लगाते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। भाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न लगाएंगे तो हर एक जगह यहाँ काम आएगा, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे क्या है देखिए, एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट का मान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लगता है। एप्सिलॉन नॉट के मान को आप लोग देखेंगे जब सवाल को न्यूमेरिकल को लगाएंगे तब, ठीक ना। तो इन मानों को आपको याद किए रखना है। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक से कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये भी आपको मतलब याद होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र पूछ सकता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम क्या करता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर तो होता ही है। हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए ना, तो एप्सिलॉन नॉट को अगर हम यहाँ पर भेज दे रहे हैं और F को इसके नीचे, देखो यहाँ पर वही किए, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दिया गया यहाँ पर और F को इसके नीचे कर दिया गया, ठीक ना। तो हुआ क्या, 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे F इंटू R का स्क्वायर। अब इसके बाद करेंगे क्या, देखो 1/4 पाई तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या भाई, इसका बीमीय सूत्र होता नहीं है, तो ये तो निकल जाएगा। क्या निकाला हमको, Q1 इंटू Q2 बट F इंटू R का स्क्वायर बीमीय सूत्र निकाल जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब आगे क्या होगा, देखो आगे ऐसे निकालेंगे। देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा तब, Q1 इंटू Q2 बटे F इंटू R का स्क्वायर। अब देखो भाई, Q बराबर हम लोग जानते हैं कि Q हमारा क्या आवेश है, दोनों आवेश है, तो आवेश को हम लोग Q इंटू Q कर Q का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग कूलाम का मात्रा जानते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। देखो हम लोग जानते हैं फार्मूला Q बराबर I इंटू T होता है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक ना। I और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी, लेकिन यहाँ पर देखो भाई, एम्पियर में उसको बीमीय सूत्र में ए से लिखते हैं और समय को कैपिटल टी से लिखते हैं और इसको कैपिटल ए से धारा को, ठीक है ना। अब आगे क्या है, देखो आगे है यहाँ पर उसी क्यू की जगह हम लोग क्या रखेंगे, आई इंटू टी, यानी इस क्यू की जगह हम लोग रखा आई इंटू टी रखेंगे, तो आई इंटू टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बीमीय सूत्र में, ए टी, यानी इसके जगह आई टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए टी यहाँ पर लिखा है, और ए टी ऊपर दिया था स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। नीचे क्या है, एफ इंटू आर। देखो एफ क्या है, बल, और हम लोग जानते क्या है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, कैपिटल एम
इंटू त्वरण का बीमा जानते हैं एम मतलब एल टी पे पावर -2 होता है त्वरण का बीमा, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसको देखें तो बल का बीमा आया है एम एल टी पे पावर -2, यानी इस एफ के जगह हमने क्या रखा है एम एल टी पे पावर -2। और यहाँ पर आर, आर हमारा क्या है दूरी है, तो दूरी का बीमा एल होता है, यहाँ आर स्क्वायर है तो एल पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब एप्सिलॉन नॉट का जब आगे बीमा निकालेंगे तो ये इसके साथ भी आएगा ए पे स्क्वायर, इसके साथ आएगा टी पे स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इसको एक साथ मिला दें तो एम एल पे 1 है एल पे 2, तो पावर क्या हो जाएगा एल पे 3 टी पे पावर -2 है, ठीक है ना। अब इसको ऊपर ले जाएंगे पूरे को, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर है ऊपर एम जाएगा तो एम इनवर्स में हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा एल पे क्यूब है तो एल इनवर्स पे 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या टी -2 तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। अब देखो इसको अच्छे से सीधे से लिखें तो m को पहले लिख देंगे m इनवर्स हो जाएगा, t पे पावर 2 है ना तो 4 हो जाएगा, लेकिन l पे -3 उसके बाद t पे पावर 2 और t पे पावर 2 मिल के t पे पावर 4 हो जाएगा, और क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा, यानी a पे पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा था हमारा कूलाम के नियम से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट मतलब हेडिंग, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।